संसद में बात हुई है कि उन्होंने वोट नहीं दी है, अभी बयान आता है कि वो बूढ़ी हैं और उनको अलग छोड़ देना। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वो बूढ़ी हैं, छोड़ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो बूढ़ी तो अब हैं, और बूढ़ा होने से, जवान होने से कानून को इतर बितर करने में कोई फर्क नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, सजा सबको मिलेगी जो दोषी होगा, और चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, जब भी वो कानून को तोड़ेगा भारत के अंदर तो उसको सजा जरूर मिलेगी। तो क्या लग रहा है, जैसे अभी इसमें 6 जनवरी को जो है वो अगली तारीख तय की गई है, तब तक कुछ जवाब उनकी तरफ से दिया जाएगा, तो क्या अगर बाद में जैसे अभी जो एलिगेशंस लग रहे हैं अगर ये प्रूव होते हैं तो सोनिया गांधी को क्या उसका फिर कोई नुकसान भी होगा? क्या कुछ उन पर तय किए जाएंगे उसके बाद? जो बिल्कुल, अगर प्रूव होता है तो इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। 318, 336 और अभी रिट पिटीशन उसमें जब डली है, क्योंकि लोअर कोर्ट से वो खारिज हो गई थी, तो अब दोबारा रोज एवेन्यू कोर्ट ने उनको नोटिस किए हैं, तो जो न्यायालय उचित समझेगा उन पर कार्रवाई होगी, और दोषी पाई जाएंगी तो ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। सभी के लिए कानून के हक जो सभी आम जनता के लिए भी और पॉलिटिशियंस के लिए भी समान है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी चाहे नेशनल हेराल्ड का बहुत बहुचर्चित मामला है, उसमें भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उसमें दोनों का नाम जो है वो शामिल है। फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम जो है वो ईमानदार राजनीति कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं। तो जो ये क्लेम करते हैं इलेक्शन में और जो अभी हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं कोर्ट में, दोनों में काफ़ी अंतर नज़र आ रहा है। देखिए, बोलना नहीं चाहिए, पर हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि 70 साल ऐसे लोगों ने राज किया जो शुरू से ही चीटिंग करते हैं। मैं आपको एक बैक में लेके जाऊंगा और बताऊंगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जब प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा था, तो वहाँ पर जो अपने प्रांतों के सभी कांग्रेस अध्यक्ष थे उन्होंने वोट डाली, तो सरदार पटेल जी को 28 वोट आई और जवाहरलाल नेहरू जी को 2 वोट आई। और दुर्भाग्य का विषय ये है कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं। तो साहब, इनके खून में चीटिंग है। दूसरा, उसके बाद जब ऑर्गेनिक चुनावों की हम बात करें तो रायबरेली से इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ रही थी, तो फिर राजनारायण जी हाईकोर्ट जाते हैं उनके चुनाव के डिसीजंस के बाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट हमारे उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है, उस राजनारायण जी हाईकोर्ट जाते हैं, वहाँ से हाईकोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ये चुनाव गलत हुआ है। उसके बाद इमरजेंसी और इंदिरा गांधी जी बिल लाती हैं संसद में कि प्रधानमंत्री के ऊपर केस नहीं दर्ज होना चाहिए। क्यों? प्रधानमंत्री भी तो आम इंसान है, आम जनता की वोटों से प्रधानमंत्री बने हैं, तो लॉ सभी के लिए समान है और जो दोषी होगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए।